का ये सीट जीती हुई थी जो बीजेपी ने बेईमानी से परिणाम दूसरा किया है। और जो अधिकारी हैं इन्हें कोई ना कोई तो कम से कम वोट जिस तरह पढ़ाया जाता है इसके लिए इन्हें सम्मान करना पड़ेगा। कोई नया सम्मान के लिए घोषित करना पड़ेगा। सरकार बनेगी तो ऐसे अधिकारी जिन्होंने लोकतंत्र में इस तरह की जिम्मेदारी निभाई है उनका सम्मान किया जाएगा। प्रशासन के चाहे डीएम साहब हों चाहे कप्तान साहब हों, उनका बहुत सम्मान करना पड़ेगा। अखिलेश यादव जी, प्रमोद कृष्ण ने आज बयान दिया है कि आप दंगा कराते हैं, डेलीगेट भेजते हैं, आपके खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की उन्होंने मांग की। देखिए, अगर वो बहुत बड़े, मैं उनके बारे में इसलिए नहीं कहना चाहता हूँ, वो उधार के संत हैं। कभी कभी राजनीति में उधार के भी संत होते हैं। उधार के संतों पर हमें कुछ नहीं कहना। कभी उधारी में कहीं और गए थे, उससे पहले उधारी में कहीं और थे। ये उधारी संतों के बारे में हमें कुछ नहीं कहना है। लेकिन अगर प्रशासन कार्रवाई कर रहा है और सरकार जिस तरीके का रवैया अपना रही है, केवल अपनी नाकामी छिपा रही है। क्योंकि नाकामी इसलिए छिपा रही, उन्होंने वोट में लूट की थी, उस पर चर्चा ना हो। आज हम और आप यहाँ खड़े हैं, एक इमोशन क्या हो सकता है बेहतर? हमारे और आपके इमोशन के लिए क्या हम वोट पे चर्चा करें कि हमारी जो जमा मस्जिद या मस्जिद को लेकर के जो विवाद खड़ा कर दिया है, मस्जिद को लेकर के जो घटनाक्रम कर दिया है, आज अगर हम वोट की बात कहें तो शायद मतदाता नहीं सुनना चाहेगा। मतदाता सुनना चाहेगा कि क्या हुआ है मस्जिद को लेकर के। ये जानबूझ करके भारतीय जनता पार्टी कर रही है। और इतना ही कुछ करना है तो चीन की सीमा पे क्यों नहीं जाते हो आप? हमारा इतना बड़ा कैलाश पर्वत खड़ा है, वहां की चिंता किसी को नहीं, बीजेपी वालों को। क्या मानसरोवर के बारे में एक शब्द भी बीजेपी कह सकती है? कैलाश पर्वत को लेकर के अगर एक भी शब्द बीजेपी कह दे, कमजोर को डराना और कमजोर पे अपनी ताकत दिखाना, इससे खराब काम लोकतंत्र में और कोई नहीं हो सकता है। 2 बड़ी मुश्किल से बीजेपी जीत रही थी। 7 और 7 सीटें समाजवादी पार्टी जीती है, लेकिन प्रशासन ने सर्टिफिकेट किसी और को दिया है। और जो संभल में हुआ है, संभल में हुआ नहीं है, कराया गया है। अफवाहों में होता कुछ नहीं है, अफवाहों से होता बहुत कुछ है। अगर पूरा घटनाक्रम आप देखेंगे, पहले तो 19 तारीख को फैसला सुनवाना कि उसका सर्वे होगा। जब पहला सर्वे हुआ, किसी भी मुस्लिम पक्ष के लोगों को या संभल के लोगों को किसी को आपत्ति नहीं थी। पूरा सर्वे हुआ, लेकिन पता नहीं क्यों फिर दोबारा सर्वे करने का फैसला लिया गया और दोबारा सर्वे हुआ। अगर दोबारा सर्वे की बात हुई तो कम से कम वहाँ पर जो जिम्मेदार लोगों थे उनसे बातचीत करनी चाहिए थी प्रशासन को, लेकिन बातचीत नहीं की। और फिर जो सर्वे टीम गई थी, क्या उसमें बीजेपी के कार्यकर्ता नहीं गए थे? सच्चाई तो ये है, जो प्रशासन छिपा रहा है, कि जितने लोग उसमें गए थे सर्वे में, पीछे से नारे लगा के जा रहे थे। जो नारे लगाने वाले थे उन पर कितनी कार्रवाई की है? क्या नारे लगाने वालों पर मुकदमे दर्ज हुए? क्या नारे लगाने वाले जो सर्वे टीम के साथ गए थे, क्या बीजेपी के कार्यकर्ता नहीं थे? क्या प्रशासन की आंख बंद है इस बात को लेकर के? और सोचिए, आप पीजीआई में जाइए, नौकरी कहाँ की मिली? राजस्थान के लोगों को। आप लोहिया इंस्टीट्यूट चले जाइए लखनऊ में, वहाँ पर नौकरी किसको मिली है? राजस्थान के लोगों को। सैफई मेडिकल यूनिवर्सिटी में चले जाओ तो नौकरी किसको मिली है? राजस्थान के लोगों को। और फिर राजस्थान के लोग उनको बैठाया जिन पर प्रश्न लगता है, जो अधिकारी हैं वहाँ पर। ये क्या वजह है कि राजस्थान के अधिकारी देख रहे हैं सब वहाँ पर, और बाहर से लाए हुए टेम्परेरी जो एक्सटेंशन पे रह रहे हैं उनसे कानून व्यवस्था संभाली जा रही है। ये गंभीर बात है। मुझे उम्मीद है कि इन सब घटनाओं को सुप्रीम कोर्ट सो मोटो लेकर के देखेगा कि आखिरकार इस तरह की साजिश क्यों रची गई। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को अपनी जो बेईमानी की थी, उन्होंने उस बेईमानी को छिपाना था। कोई दिल्ली का रास्ता इसी तरीके से दिल्ली तक पहुंचा था, कोई इसी तरीके से जहां पर अमन चैन को ख़त्म कर करके, भाईचारा ख़त्म कर करके दिल्ली तक पहुंचा था। आज लखनऊ वाले भी उसी रास्ते से दिल्ली पहुंचना चाहते हैं। ये दिल्ली और लखनऊ की लड़ाई है जिसमें जनता पिस रही है। ये लखनऊ और दिल्ली की लड़ाई में जनता पिस रही है। और सच्चाई तो ये है, अब देखते हैं कि राजधर्म कौन अपनाएगा, राजधर्म पर कौन चलेगा। ये हमें और आपको भी देखना है कि राजधर्म का पालन होगा कि नहीं होगा इस बार।